चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर बंगाल चुनावी नतीजों से मचे हड़कंप, सब कुछ बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो चार के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों और सपा सांसद जिया रहमान वर्ग के बयान, जहां बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद ने यूपी के आने वाले चुनाव को लेकर बड़ी आशंका जताई है। बताएंगे आपको पूरा मामला और सियासी प्रतिक्रिया। दूसरी बड़ी खबर आगरा से है, जहां पुलिस ने एक बड़े धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश किया, जिसमें ब्रेन वॉशिंग, टास्क बेस्ड नेटवर्क से लेकर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को फंसाना तक शामिल है। बताएंगे आपको पूरी। तीसरी खबर कानपुर से है, जहां पर 16,000 करोड़ के अवैध लेन देन का मास्टरमाइंड महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी कोलकाता में टीएमसी नेता के घर छिपे होने का शक पाया गया। फर्जी फर्मों, बैंक खातों और परिवार के साथ मिलकर किया गया ये घोटाला सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चार के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात प्रयागराज, जहां खनन माफिया मोहम्मद कासिम की पेशी के दौरान अचानक सब इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया गया। मारपीट हुई, पुलिस अफसरों में हड़कंप मच गया। माफिया के समर्थकों ने पुलिस पर भी धावा बोल दिया। पूरी सनसनीखेज डिटेल बताएंगे आपको, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों की, जहां बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। 293 सीटों में बीजेपी को 207 सीटें मिली, जबकि टीएमसी काफी पीछे रह गए। इस जीत के बाद पूरे देश में चर्चा है और यूपी 2027 के चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। इस बीच संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया रहमान वर्ग का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, हमें डर किसी का नहीं है, हमें बस एसआईआर के नाम पर वोट काटने का डर है। लोगों के साथ पक्षपात किया जाता है, गलत मुकदमों में फंसाया जाता है। वर्ग ने आगे कहा, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां ऐसे काम होते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बंगाल की जनता को अब इसका एहसास होगा कि सांप्रदायिक ताकतों का मजबूत होना न प्रदेश के लिए अच्छा है न देश के लिए। यही नहीं, अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी की हार के बाद भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, देश के राजनीतिक इतिहास का ये एक घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यवस्थित है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ, ठीक वैसा ही घपला 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह किया गया था, जिसकी साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभा सीट है। यानी कि अखिलेश यादव ने ये बयान सिर्फ और सिर्फ अपनी याद दिलाने के लिए किया कि उनका यूपी में किस तरीके से गर्त में उनकी सरकार गई थी। और अब एक बार फिर से, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाद यूपी का चुनाव है और कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी इसी तरीके का हाल हो जाए, और यही डर अब अखिलेश यादव को सताने भी लगा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पीएम मोदी ने भी विपक्ष पर तीखा हमला बोला, कहा कि जनता ने महिला विरोधी विभाजनकारी रणनीति को नकार दिया है। सपा सांसद और अखिलेश यादव का ये बयान यूपी में सियासी घमासान बढ़ा रहा है और उनकी हार का डर भी जग जाहिर हो रहा है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र की चिंता बता रहा है। क्या 2027 में यूपी में भी एसआईआर और वोट कटौती का मुद्दा गरमाएगा? ये अभी देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो आगरा से आ रही, जहां पुलिस ने एक खतरनाक धर्मांतरण गैंग को पकड़ा है।
सदर थाने में सगी बहनों के धर्मांतरण के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें दिल्ली का परवेज अख्तर, जाशिम उर्फ जतिन कपूर, तलमीज उर्फ रहमान और राजस्थान का मौलाना हसन शामिल है। सबसे चौंकाने वाली बात जाशिम उर्फ जतिन की है। ये एमबीए पास लड़का पहले हिंदू था, लेकिन गैंग ने उसे ब्रेन वॉश करके मुस्लिम बना दिया। अब वो खुद दूसरों को धर्म बदलने के लिए टास्क पर काम करता था। पुलिस रिमांड पर पूछताछ में उसने गैंग की पूरी कार्यशैली को खोल कर रख दिया। गैंग पहले युवाओं की कमियों को पकड़ता था, उनके धर्म में खामियां निकालता था और इस्लाम की खूबियां गिनाता था। फिर ब्रेन वॉशिंग के बाद प्रशिक्षण देता था। टास्क पूरा करने वाले का नाम इस्लामिक साहित्य में छपता था। जाशिम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गेमिंग एप्स के जरिए युवाओं से संपर्क बनाता था। कई लड़के लड़कियों को फंसाया भी, बदले में गैंग से पैसे और प्रमोशन मिलता था। पुलिस की साइबर टीम अब और आरोपियों की तलाश में दिल्ली और राजस्थान गई है। डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य कुमार कह रहे हैं कि पूछताछ जारी है और सारे साक्ष्य विवेचना में शामिल किए जा रहे हैं। ये मामला पूरे यूपी में हलचल मचा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे गैंग कितने और सक्रिय हैं, युवाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। ये खबर सिर्फ आगरा तक नहीं है, पूरे प्रदेश के लिए एक चेतावनी। अगली खबर कानपुर से है, जो सुनकर आपकी भी आंखें फट जाएगी। यहाँ 1600 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का मास्टरमाइंड महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी कोलकाता में ट्रेस हो गया है। पुलिस को शक है कि वो टीएमसी नेता के घर छिपा हुआ है। रविवार रात पुलिस टीम उसके ठिकाने पर पहुंच गई। जल्द गिरफ्तारी होने वाली है। कैसे शुरू हुआ ये मामला, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल 16 फरवरी को यशोदा नगर में 24 लाख रुपए की लूट हुई। लूटपाट करने वाले महफूज के लिए काम करते थे। पुलिस ने जांच की तो उसके खाते में 2.5 साल में 1600 करोड़ का लेन देन सामने आया। फर्जी फर्में बनाई, लोगों के आधार पैन लेकर बैंक खाते खुलवाए। उसकी पत्नी, बेटे, बेटी, भाई, साले समेत 68 लोगों के नाम पर खाते खुलवाए। आरती इंटरप्राइज नाम की एक फर्म में ही 99 करोड़ का लेन देन मिल गया। महफूज ने बीमा को झांसा देकर दस्तावेज लिए, फर्जी कंपनियां बना ली। IDBI, HDFC समेत 12 बैंकों में घपला कर दिया। उसके साले और बेटे को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। डीसीपी सत्यजीत गुप्ता कह रहे हैं कि टीम कोलकाता में जल्द कार्रवाई। ये घोटाला यूपी के इतिहास का सबसे वित्तीय अपराधों में से एक है। लोग पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा लेन देन कैसे हो गया भाई? बैंकिंग सिस्टम और एजेंसियां कहां सो रही थी? कानपुर पुलिस की इस जांच की पूरे प्रदेश में सराहना हो रही, लेकिन सवाल भी उठ रहा है कि और कितने ऐसे मास्टरमाइंड हैं जो अभी घूम रहे होंगे और कब तक उन पर एक्शन होगा। चाल के चक्रव्यूह के आखिरी में बात प्रयागराज की, जो पुलिस महकमे में हड़कंप मचा रही है। बैरिया थाने के पुलिस ने अवैध बालू मिट्टी खनन के आरोपी मोहम्मद कासिम मलिक को गिरफ्तार कर लिया। जुगनीडीह तालाब से अवैध खनन करवा रहा था। पेशी के लिए कचहरी ले जाते समय अचानक हमला हो गया। कासिम के समर्थक 1 दर्जन से ज्यादा लोग पुलिस टीम पर टूट ही पड़े। सब इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह के साथ पूरी तरह मारपीट की गई। उन पर लात घूंसे बरसाए गए, यूनिफॉर्म ही फाड़ दिया। कहा सुनी से शुरू होकर हाथापाई तक पहुंच गई ये स्थिति, और कुछ देर के लिए तो पूरा कचहरी परिसर दहशत में आ गया। महिलाएं और वकील भी इस मारपीट का नजारा देखकर डरने लग गए। सूचना मिलते ही एसीपी फूलपुर विवेक यादव फोर्स लेकर पहुंच गए। डीसीपी गंगानगर भी मामले में नजर आए। देर रात तक कर्नलगंज थाने में पंचायत चली, लेकिन अभी तक हमलावरों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई। पुलिस कह रही है कि जांच चल रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना खनन माफिया के दबदबे को साफ दिखाती है। प्रयागराज जैसे बड़े शहर में कचहरी परिसर के अंदर
पुलिस पर हमला हो जाना ये गंभीर सुरक्षा लापरवाही की ओर इशारा करता है। स्थानीय लोग आक्रोशित हैं, कह रहे कि माफिया इतना हावी हो गया कि अब पुलिस को भी पीटने की हिम्मत कर लेता है। कई लोग पूछ रहे हैं कि योगी सरकार के सख्त लॉ एंड ऑर्डर वाले रुख के बावजूद प्रयागराज में खनन माफिया पर अभी तक पूरी तरह लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है। क्या प्रशासन और पुलिस के कुछ अधिकारी माफिया से मिले हुए हैं? क्या अब खनन माफिया पर और सख्ती होगी या फिर मामला रफा दफाई हो जाएगा? ये घटना पूरे पुलिस विभाग में चर्चा का विषय बन गई है और लॉ एंड ऑर्डर पर फिर से सवाल खड़े कर रही है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही था। बंगाल चुनाव, धर्मांतरण गैंग, हजारों करोड़ का घोटाला, माफिया का हमला। आज की खबरें काफी गर्म थी। आपको ये खबरें कैसी लगी और कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।